सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार। राशन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट आ गया है और इसके साथ ही यूपी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अयोध्या राम मंदिर के दर्शन का टाइम बदल गया है और विराट कोहली क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं। इसकी क्या अटकलें हैं, आइए पूरा अपडेट देखते हैं, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आगरा से बड़ी खबर आ रही है। अन्नपूर्णा राशन की 13 दुकानों का निर्माण हो चुका है, 34 और बनेगा। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अब राशन वितरण को और भी सुलभ बनाया गया है। जिले में 13 नई राशन की दुकानें बनकर तैयार हो गई हैं। इन दुकानों में शुरू होने से अब कार्ड धारकों को राशन के लिए इधर उधर भटकना नहीं होगा। ग्राम पंचायतों में पहले से उचित मूल्य की दुकानों में कमी होने के कारण ग्रामीणों को कई किलोमीटर तक दूर जाकर राशन लेना पड़ता था। बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांग लोगों को परेशानी होती थी। अब आपको बताते चले कि यूपी में अक्टूबर महीने का राशन 25 तारीख तक बटेगा। 25 अक्टूबर तक राशन देने के बाद नवंबर राशन के वितरण की शुरुआत होगी। यानी कि आपको 5 से 6 नवंबर के बीच में राशन मिलना शुरू हो जाएगा, जो गेहूं चावल होगा। फिर वही बात है कि ई-केवाईसी अगर आपने नहीं कराया तो आपको नवंबर से भी राशन नहीं दिया जाएगा। और ध्यान ये दीजिएगा कि नवंबर आखिरी महीना होगा, क्योंकि इसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि ई-केवाईसी हम उस महीने करा लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नवंबर के बाद जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई वो परमानेंट हमेशा के लिए राशन कार्ड से बाहर होंगे। अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शन का अब समय बदल चुका है। रात 8:30 बजे तक ही प्रवेश होगा। दर्शन अवधि में भी बदलाव कर दिया गया है। यूपी के अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शन की अवधि में आज से बदलाव हो जाएगा। राम मंदिर में रामलला का दर्शन के लिए आम श्रद्धालुओं का प्रवेश रात 9 बजे के बजाय 8:30 बजे तक ही हो सकेगा। रामलला की दर्शन अवधि में शरद ऋतु के कारण मामूली बदलाव किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार रामलला के दर्शन अवधि में आधे घंटे की कटौती की गई है। इसलिए आप रात 9 बजे तक नहीं, सिर्फ 8:30 बजे तक दर्शन पाएंगे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा और मैच का नतीजा कुछ और ही निकला, लेकिन आउट होने के बाद विराट कोहली ने किया कुछ ऐसा कि लगने लगा संन्यास की अटकलें। एडिलेड में आउट होने के बाद जब पवेलियन लौट रहे थे तब उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बाद ओडीआई से संन्यास की अटकलें तेज हो गई हैं। लौटते वक्त उन्होंने अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाया, सिर झुकाकर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का कुछ इस अंदाज में अभिवादन किया है, जैसे लोगों का कहना है कि अब ये क्रिकेट से अलविदा कर देंगे। अब तक के 304 वनडे में अपने करियर में पहली बार वो लगातार 2 पारियों में खाता तक नहीं खोल पाए और दोनों पारी दोनों ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0 पर आउट हुए हैं। तो चूहे की अनोखी भक्ति देखिएगा। भगवान ब्रह्मा के सामने हाथ जोड़ता दिखा है, वीडियो खूब वायरल हो रहा। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक चूहे का वीडियो सामने आया, जहां पर वो भगवान ब्रह्मा के चित्र के सामने एक चूहा भक्ति मुद्रा में दिखाई दे रहा। वीडियो में वह हाथ जोड़ता तालियां बजाता दिख रहा। यह वीडियो वायरल हो रहा। कंफर्म हो गया है पीएम नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे मलेशिया। आपको बताते चले कि ट्रंप से मुलाकात की ये अटकलें थी, हालांकि अब ये नहीं होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने एशियान समिट में न जाने का फैसला लिया है। वह वर्चुअली आयोजन को संबोधित करेंगे। पहले अटकलें थी कि वह आयोजन में जाएंगे। इस कार्यक्रम के इतर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हो सकती थी। हलाल उत्पाद ना खरीदे, सीएम योगी ने दिया झटके से जलने वाली माचिस का उदाहरण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल उत्पाद ना खरीदने की अपील की है। राजनीतिक इस्लाम को लेकर नई चर्चा दे दी है और बात छेड़ दी है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस पर बेफर पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में एक कार्यक्रम में कहा, जनता से गुजारिश की कि वे हलाल उत्पाद न खरीदें, क्योंकि इस सर्टिफिकेशन से मिलने वाला धन आतंकवाद, धर्मांतरण, लव जिहाद की गतिविधियों में इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि बलरामपुर में धर्मांतरण में शामिल छांगुर विदेशी फंडिंग के साथ हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर मिले पैसे का इस्तेमाल गलत कामों में कर रहा था। देश में ब्रिटिश और फ्रांस के उपनिषेधवाद की तो काफी चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की चर्चा नहीं होती, जबकि इसने सनातन आस्था पर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा सांगा, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप के राजनीतिक इस्लाम के विरोध में लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इस पर कोई बहस नहीं होती, ऐसा योगी जी ने कहा है। अब ऐसे में उन्होंने हैरत जताई कि साबुन, कपड़े और माचिस की भी हलाल सर्टिफिकेट हो रहा है। यह बड़ी साजिश थी, क्योंकि माचिस तो हलाल नहीं बल्कि झटके वाली होती है। माचिस तो झटके से ही जलेगी। यूपी सरकार ने जब जांच की तो पता चला कि 25,000 करोड़ रुपए के उत्पाद देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े होते हैं। ट्रंप बोले भारत रूसी तेल खरीदना दिसंबर से बंद कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक हफ्ते में 5वीं बार रूसी तेल खरीद का मुद्दा उठाया है। अच्छा जरा ये विजुअल देखिए। बिकनी पहन के गंगा स्नान करने ट्रोल हो गई विदेशी महिला। इसका विजुअल आप देखिएगा। ऋषिकेश में पोज दिए, नदी में उतार दिया माला, फेंक दी। यूजर बोले नागा भी ऐसे ही नहाते हैं। जरा विजुअल आप देखिएगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा में डुबकी लगाती एक विदेशी महिला का वीडियो सामने आया है।
30 सेकंड के इस वीडियो में महिला बिकनी पहने गंगा में हर हर महादेव बोलते हुए डुबकी लगाते हुए नजर आ रही है। शिव भक्त महिला ने अपने गले में काफी मालाएं पहनी थी, साथ ही माथे पर तिलक भी लगाया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कुछ यूजर महिला को इस हरकत का घिनौना और भारतीय संस्कृति के खिलाफ बता रहे, कुछ इसे महिलाओं की आजादी से जोड़ते हुए विदेशी महिला के सपोर्ट में उतर गए हैं। एआई से बने कंटेंट पर लेबल लगाना होगा। आईटी मिनिस्ट्री ने नया ड्राफ्ट जारी किया है। साफ साफ मार्क होगा कि कंटेंट असली है या एआई वाला। सोना 5 दिन में, जी हाँ दोस्तों, सोना सिर्फ 5 दिनों में 5,677 रुपए गिर गया है, 1,24,000 पे पहुंचा है। चांदी भी रिकॉर्ड हाई से 25,000 रुपए सस्ती हुई है। जहां 1,75,000 के करीब पहुंच गई थी चांदी, अभी 1,52,000 पर बिक रही। दिवाली के बाद सोना चांदी के दाम में भारी से भारी गिरावट आई है। ऑल टाइम हाई से सीधे 5,677 रुपए गिर गया। चांदी की कीमत रिकॉर्ड हाई से 25,599 रुपए सस्ती हुई है। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 22 अक्टूबर को 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 3,726 रुपए घटा 1,23,907 पर पहुंचा है। और चांदी की बात कर ले तो चांदी एक ही दिन में 10,549 रुपए दाम गिरे हैं। बाकी अब सोने की कीमत 24, 22, 18 और 14 कैरेट का देख सकते हैं। दोस्तों, अमेज़न में 5 लाख जॉब्स को रिप्लेस करेंगे रोबोट। पिकिंग, पैकिंग और डिलीवरी जैसे काम करेंगे। 2027 तक 1 लाख करोड़ की बचत भी होगी। जरा इसका विजुअल आप देखिएगा। क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि सेट पर आएंगे बिल गेट्स। दूसरे एपिसोड में कैमियो करेंगे। प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों को हेल्थ पर बात करने वाले हैं। एकता कपूर का मशहूर टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का ट्रेंड चल रहा है। मशहूर बिजनेसमैन बिल गेट्स एक स्पेशल कैमियो कर सकते हैं। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बिल गेट्स शो में स्मृति ईरानी के किरदार तुलसी वीरानी के साथ एक वीडियो कॉल में नजर आएंगे। यह कहानी करीब 3 एपिसोड तक चलेगी, जिसमें 2 में बिल गेट्स दिखेंगे। BSNL का सीनियर सिटीजन के लिए आया सस्ता प्लान। 365 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग होगी। 2 GB डेली डेटा मिलेगा। विजुअल आप देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, नए प्रीपेड प्लान की कीमत 1,812 रुपए रखी गई है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने रखा है। कंपनी ने इसे BSNL सम्मान प्लान का नाम दिया है। इस प्लान को 60 साल से अधिक उम्र वाले मोबाइल यूजर रिचार्ज करा सकेंगे। केदारनाथ के कपाट बंद हुए। 55 किलोमीटर की यात्रा करके बाबा ऊखीमठ पहुंचेंगे। इस साल 17.5 लाख लोगों ने दर्शन किया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। आर्मी बैंड ने बाबा की विदाई के दौरान पारंपरिक धुन बजाई है। नीरज चोपड़ा बन गए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख ने किया सम्मानित। नई दिल्ली में नीरज चोपड़ा को विशेष पिपिंग समारोह में लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने सम्मानित किया। ओलंपिक गोल्ड टोक्यो 2020, सिल्वर पेरिस 2024, विश्व चैंपियन गोल्ड सहित उपलब्धियों के लिए सम्मान दिया गया। 16 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति ने टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन दिया है। प्रेमानंद जी महाराज के लिए दुआ का दौर अभी भी जारी है। मुस्लिम युवाओं ने दरगाह साबिर पाक में चढ़ाई है चादर। जी हां दोस्तों, संत प्रेमानंद जी महाराज की अच्छी सेहत के लिए देश भर में दुआ का दौर जारी है। हरिद्वार के पीरान कलियर में मुस्लिम युवाओं ने दरगाह साबिर पाक में उनकी अच्छी सेहत के लिए चादर चढ़ाई है। अच्छा, यूपी में अग्निवीरों के लिए आयु सीमा में छूट मिलेगी, आरक्षण मिलेगा। 4,061 करोड़ का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। अग्निवीर के रूप में कार्य कर चुके जवानों को यूपी पुलिस भर्ती में वरीयता मिल रही है। पुलिस, PSC, आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन पदों में भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट होगी। 30% क्षैतिज आरक्षण भी मिलेगा। यूपी के 4 निगमों में अब होंगे 4 जोन। आबादी के आधार पर बांटे गए हैं शहर। यूपी की योगी सरकार नए सिरे से जोन तय करने के लिए आबादी के आधार पर शहरों को बांट रही है। अब प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद नगर निगम में सिर्फ 4 जोन ही होगा। योगी सरकार ने नए सिरे से जोन तय करने के लिए आबादी के आधार पर शहरों को वर्गीकृत किया है। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद नगर निगम में सिर्फ 4 जोन ही होगा। हर जोन की आबादी औसतन 5-5 लाख होगी। प्रमुख सचिव नगर विकास ने प्रयागराज समेत प्रदेश के 17 शहरों में 5-5 लाख की आबादी के आधार पर जोनल कार्यालय बनाने का आदेश जारी किया है। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।